आप लोगों से क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर डिफिकल्ट होती है कि आप बना देते हो? तो इसका आंसर मैं आपको बताऊं, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर बहुत ही आसान है, बस इसको मुश्किल आप लोग बना देते हो। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, साल भर पढ़ना है नहीं, साल भर अपन नहीं पढ़ते अच्छे तरीके से, क्योंकि भाई अभी नीट दे के आए होते हैं साहब। तो अपन एंड में पढ़ लेंगे करते हैं, और एंड आ जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम, प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम आ जाते हैं, और फिर आपकी आंखें खुलती हैं। और जब आंखें खुलती हैं तो इतनी सारी बुक्स देख के आंखें डर भी जाती हैं। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। फिर आप वापस आके बंद भी कर लेते हो कि साहब अब तो नहीं हो पाएगा, अब तो फेल होना निश्चित ही है। तो ये आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। अगर आखिरी का एक मंथ आपका बचा है एमबीबीएस में, तो किस तरीके से आप पढ़ेंगे, आपकी पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, वो मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो में बता दूंगा। सो एक वीडियो आपका जीवन दान दे सकती है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल जौहरी, राइट नाउ यू आर वाचिंग एमबीबीएस मतलब जौहरी एमबीबीएस। वो ये वीडियो पूरी देखना एंड तक, क्योंकि मैं जीवन दान देने वाला हूं आपको। तो सबसे पहले, अगर आपका आखिरी एक मंथ बचा है या 2 मंथ आपके बचे यूनिवर्सिटी एग्जाम में, या प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम में सिर्फ 1 महीना बचा है, तो आप कैसे पढ़ेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, इस वीडियो को मैंने सेगमेंट में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले आपको क्या मटेरियल चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए, नोट्स की बात नहीं कर रहा, बुक्स की बात नहीं कर रहा, सबसे पहले अपन को चाहिए पेपर का पैटर्न। जी हाँ, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि पेपर का पैटर्न क्या है, तो आप भैया उसे सॉल्व कैसे करोगे? पहले आपको एक रोड चाहिए ना, पहले आपको रास्ता चाहिए, तभी तो आप रास्ते पे चल पाओगे। तो पहले आपको पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए। जैसे कि एनाटॉमी जो है, आपने 3 सब्जेक्ट है एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। अब एनाटॉमी जो है 2 पेपर में होता है मेरे भैया, पेपर 1 और पेपर 2। तो अपन को पेपर 1 और पेपर 2 के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ताकि आप पास कर पाए। ऐसा नहीं रैंडमली अपर लिम पढ़ लिया, लोअर लिम पढ़ लिया, थोरेक्स पढ़ लिया। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। ये सीक्वेंस जब काम आता है, जब आप अभी आपके पास टाइम हो, 6-7 महीने बचे हो आपके लिए। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम सामने ही है, तो अपर लिम, लोअर लिम, थोरेक्स वाला इस तरीके से पढ़ना मत। आपको पेपर 1 और पेपर 2 वाइज पढ़ना है। जैसे कि अभी मैं आपको ना महाराष्ट्र का पेपर दिखाता हूं कि महाराष्ट्र में किस तरीके से आता है। देखो, अब ये जो मैं आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा हूं, ये मैं महाराष्ट्र के अकॉर्डिंग दिखा रहा हूं। हर स्टेट का अपना अलग होता है, बट ये मोस्ट कॉमन है, आपके स्टेट में भी ऐसे ही फॉलो हो रहा होगा। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ऐसा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। अब इन पेपरों को आप निकालना कि एनाटॉमी पेपर 1 और पेपर 2 में क्या आने वाला है, फिजियोलॉजी पेपर 1 पेपर 2 में क्या आने वाला है, बायोकेमिस्ट्री पेपर 1 पेपर 2 में क्या आने वाला है। ये पेपर में प्रिंट निकलवा लो, प्रिंट निकाल के दीवार पे चिपका लो। याद रखना, जब तक आपके पास कोई लक्ष्य नहीं होगा प्राप्त करने के लिए, आप काम किसके लिए करोगे? पहले आपको चाहिए क्लियर गोल। गोल क्या है? पेपर 1 में आने वाला है, पेपर 2 में आना है, हमें इतना इतना पढ़ना है, और दीवार पे अपन ने चिपका लिया। जैसे कि मैं आपको मोस्ट कॉमन टाइप का बताता हूं। देखो, सबसे पहले अपना 100 नंबर का पेपर है, जिसमें 20 नंबर के तो अपने एमसीक्यू आने वाले हैं, तो वो तो आप हटाई जाओ भाई, एमसीक्यू आने वाले हैं, वो तो अपन कर लेंगे। मेन है थ्योरी। थ्योरी पेपर 1 में पूछा जाएगा अपर लिम, एम आई क्लियर? अपर लिम के बाद पूछा जाता है हेड एंड नेक एंड फेस, और साथ में पूछी जाती है न्यूरो एनाटॉमी। तो ये अपने 3 मेन बीडीसी के चैप्टर हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, अपर लिम, हेड एंड नेक और न्यूरो एनाटॉमी। उसके अलावा जनरल एम्ब्रियोलॉजी पूछी जाएगी आपसे जेनेटिक्स पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन आएगा एडकॉम का। ये जो पेपर का पैटर्न है ना, ये मोस्ट ऑफ स्टेट में फॉलो हो रहा होगा। आप एक बार अपने स्टेट का देख लेना, मैं आपको जनरल बता रहा हूं कि मैक्सिमम स्टेट में ये फॉलो होता है। तो पेपर 1 में इतने टॉपिक आने हैं, तो पहले आपको इसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। पहले आपको पढ़ना है अपर लिम, फिर आपको पढ़ना है हेड एंड नेक, फिर आपको पढ़ना है न्यूरो एनाटॉमी। अब बात अपन करते हैं सर पढ़ना कैसे है। सो पहले आपको देखो, आप डायरेक्ट बुक खोल के देखोगे ना, तो आपको एक टॉपिक को करने में घंटों निकल जाएंगे। सो पहले आपको वीडियो देखनी है। मेरे चैनल पे मैंने फ्री में हेड एंड नेक, अपर लिम, न्यूरो एनाटॉमी सबकी वीडियो डाल रखी है। आप सबसे पहले क्या फॉलो करेंगे, आईएमपी टॉपिक। अब वो टाइम नहीं बचा कि पूरी किताब अपन पढ़ ले पीडीसी और पास हो जाए, आप चाहिए आईएमपी टॉपिक। पहले मेरे टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाना, वहां पे फर्स्ट ईयर आईएमपी टॉपिक की लिस्ट होगी, वो डाउनलोड कर लेना। आईएमपी टॉपिक आपको पढ़ने, जैसे अपर लिम में क्या पढ़ना है, ब्रेकियल प्लेक्सस हुआ, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, क्यूबाइटल फोसा, वो टॉपिक पढ़ो जो आते ही आते हैं। पहले आपने आईएमपी टॉपिक की लिस्ट भी निकाली, फिर आपने एक वीडियो देखी, मान लीजिए ब्रेकियल प्लेक्सस, फिर उस ब्रेकियल प्लेक्सस के नोट्स आपने बनाए। ठीक है, नोट्स नहीं बनाए तो किताब अपने पास है बीडीसी, अब नोट्स बनाने का भी टाइम नहीं है, नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत करना। आपने क्या करा, बीडीसी ली,
बीडीसी में आपने हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिया है कि इस तरीके से लिखना है। डेफिनेशन, कंटेंट, बाउंड्री, हर चीज हेडिंग में लिखना है, पॉइंट डाल के लिखना है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। याद रखना है एनाटॉमी में मैक्सिमम डायग्राम आपको कवर करने हैं। सो ये अपना पेपर का पैटर्न होने वाला है। ये पेपर 1 का मैंने आपको बताया। फिर हम बात करते हैं सर पेपर 2 में क्या आता है। देखो अब पेपर 2 में मेन जो आता है वो अपना आता है लोअर लिम। लोअर लिम आएगा, अपना एब्डोमेन एंड पेल्विस आएगा और अपना थोरैक्स आएगा। एक एडकॉम का क्वेश्चन इससे भी आएगा। अपनी इसमें जनरल हिस्टोलॉजी और सिस्टमिक हिस्टोलॉजी दोनों आएगी, क्योंकि अपने एब्डोमेन में सिस्टमिक हिस्टोलॉजी पूछ लेते हैं, और जनरल एनाटॉमी आएगी। इस तरीके से जो है आपका पेपर 1 और पेपर 2 में सिलेबस आने वाला है। तो अब आप ना ऐसे अंधाधुन मत पढ़ोगे, आज अपर लिम पढ़ लिया, आज लोअर लिम पढ़ लिया। पहले पेपर 1 का सिलेबस निपटाओ। जरा आपने प्रिंट आउट निकलवा लिया, ये पूरा का पूरा मास डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको मेरे टेलीग्राम में दे दूंगा, उसका प्रिंट निकलवा लेना और दीवार पे चिपका लिया, और उसके अकॉर्डिंग फिर अपन पढ़ने लगेंगे। यार पेपर 1 में ये आने वाला है, पेपर 2 में ये आने वाला है। आप अपने यूनिवर्सिटी का निकाल लो प्रिंट, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अलग पेपर का पैटर्न होता है। उसके बाद आपने क्या करे, आईएमपी टॉपिक देखे, एक वीडियो देखी, नोट्स बनाने का टाइम नहीं, डायरेक्टली आप हाईलाइट करते जाओ। अब आपने और भी साल भर नहीं पढ़ा, आपको और स्मार्ट वर्क करना है, तो यहाँ पे काम में जाएंगे मेरे कोर्स। मैंने आप लोगों के लिए कोर्स बना के रखे हैं, जैसे कि एनाटॉमी 30 डे कोर्स, फिजियोलॉजी 20 डे कोर्स, बायोकेमिस्ट्री 7 डे कोर्स। मेरा ऐप है जिसका नाम है जौहरी एमबीबीएस, उसको आप डाउनलोड करो, नीचे लिंक मिल जाएगी। उसमें फ्री सैंपल वीडियो है, पहले आप वो देख लो, इससे आपके एक एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। अपर लिम, अपना पूरा कार्बोहाइड्रेट, उसका मेटाबॉलिज्म, फिजियोलॉजी में ब्लड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसी बहाने आपका एक एक चैप्टर में कंप्लीट हो जाएगा, और आपको मालूम चल जाएगा कि कोर्स कितने प्रोडक्टिव है। आपको कोर्स में सारी वीडियोस मिल जाएंगी, सारे आपको मिल जाएंगे, जितने भी नोट्स होते हैं, जिसके जरिए आप पूरा एमबीबीएस फर्स्ट ईयर खत्म कर सकते हैं। सो अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, एकदम आप तलघर में हो, तो फिर आप मेरे ये कोर्सेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जरिए आप बहुत आसानी से पास हो सकते हो। ये सारे कोर्स मेहनत मैंने करके आप लोगों के लिए ही बनाए। देन फिर अपन आ जाते हैं फिजियोलॉजी पे। अब फिजियोलॉजी में क्या आता है मेरे भाई, पहले आते हैं पेपर 1 में। पेपर 1 में आता है जनरल फिजियोलॉजी, जैसे जनरल फिजियोलॉजी पूछी जाती है, सेल वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर ब्लड आएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम आएगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आएगा, फिर अपना पूरा कार्बोहाइड्रेट, उसका एक्सरसाइज वाला मेटाबॉलिज्म आ जाता है, फिर रीनल, फिर जीआईटी, फिर एक एडकॉम का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये अपना पेपर 1 हो गया। पेपर 1 में इस तरीके से जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपको पेपर 1 वाइज ही सिलेबस कंप्लीट करना है। आपने आईएमपी टॉपिक के लिए उठाई, ब्लड आपने वीडियो देखने लगे, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी डली हुई है ब्लड की वीडियो, रेस्पिरेटरी सिस्टम की वीडियो, आपने सारी वीडियो देखने लगे। अगर आप ऐप से देख रहे हो तो और अच्छा है, क्योंकि 1 घंटे में आप पूरा एक चैप्टर ही निपटा दूंगे, आपके पास होने की संभावनाएं और बढ़ जाएंगी। और एक कोर्स ऐसा भी नहीं 20,000 के मैंने बनाया, मात्र 1,000 2,000 के कोर्स हैं, आपको पास करवाने में सबसे ज्यादा यही अभी यूजफुल होंगे। सो आपने क्या करा, डायरेक्टली कोर्स बाय करा और आप उससे वीडियो देखने लगे। वरना आप खुद भी अपने नोट्स बना सकते हो, मेहनत आप कर सकते हो, बट वो ये है अभी टाइम नहीं है। पेपर 2 में क्या आता है, एंडोक्राइन फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पेशल साइंस, सीएनएस, टेम्परेचर रेगुलेशन, मसल नर्व फिजियोलॉजी और ये एडकॉम, ये पेपर 2 में आता है। तो आपको पेपर 2 के अकॉर्डिंग फिर आपको सारे चैप्टर कंप्लीट करने हैं। फिर सेम अपन को ऐसे बायोकेमिस्ट्री में करना है। बायोकेमिस्ट्री में भी पेपर 1 और पेपर 2 के मैंने सारे चैप्टर अलग अलग लिख दिए हैं। अब मेन मुद्दे की बातें करते हैं, अपन को ये मालूम चल गया कि पेपर 1 में क्या आना है, पेपर 2 में क्या आना है, बट आपको यह भी पता होना चाहिए कि अपने पेपर का पैटर्न क्या है। हर स्टेट का अलग पेपर का पैटर्न होगा। मैं एक बार और बता दूं आपको, मैं महाराष्ट्र में नासिक के बच्चे से मैंने लिया हुआ है पेपर का पैटर्न, मैं उससे आपको बताता हूं। अभी पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है। सबसे पहले आपको जब पता होगा पेपर कैसे पूछा जाएगा, तभी तब तैयारी कर पाओगे। सो अभी अपन ने देख लिया पेपर 1 पेपर 2 में क्या आना है। अब देखते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। देखो एमसीक्यू आने हैं 20 एमसीक्यू आपके आने हैं, एक नंबर का है, एक एमसीक्यू आपको होगा, तो टोटल 20 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। 20 एमसीक्यू आएंगे और हर एमसीक्यू का एक नंबर होगा। तो याद रखना जितनी थ्योरी इंपॉर्टेंट है उतनी ही एमसीक्यू भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू अलग से आपसे नहीं पूछे जाएंगे, जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो, जैसे अपर लिम, लोअर लिम, थोरैक्स, आप थ्योरी है अच्छे से पढ़ते जाओ, उन्हीं थ्योरी में से ही एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे। मैं तो आपसे बोलूंगा पिछले 5 साल के अपने यूनिवर्सिटी के पेपर सॉल्व कर लेना, क्योंकि वही एमसीक्यू बार बार रिपीट होते हैं। तो पिछले 5 साल के आपने पेपर अगर आप रिवाइज कर लोगे तो सारे एमसीक्यू आपसे बनने लगेंगे। तो इस तरीके से आपको एमसीक्यू करना है। फिर आपसे पूछा जाएगा लॉन्ग। यहाँ पे पहले हमारे टाइम पे तो 3 लॉन्ग आते थे, आजकल 1 लॉन्ग आने लगा। दोबारा बोल रहा हूं, हर स्टेट का अलग पैटर्न है, तो
तो अपने स्टेट का एक बार पैटर्न देख लेना। मोस्ट कॉमनली जो पैटर्न अभी चल रहा है वो ये चल रहा है कि एक लॉन्ग आएगा, एक लॉन्ग आपको आएगा 12 नंबर का आएगा। एक लॉन्ग ऐसा वो आपसे पूछेंगे, इसमें सब पूछ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ड्यूडेनम का आया तो ड्यूडेनम का एक्सटर्नल फ्यूचर पूछ लेंगे, इंटरनल फ्यूचर पूछ लेंगे, ड्यूडेनम की हिस्टोलॉजी भी पूछ लेंगे, उसकी एमरोलॉजी भी पूछ लेंगे। तो एक ऐसा लॉन्ग देंगे जिसके अंदर सारी चीज पूछ लेंगे। सर अब लॉन्ग लिखना कैसे है? एमसीक्यू तो आपने डायरेक्टली 1 2 3 करके आंसर लिख दिया। लॉन्ग कम से कम 10-12 नंबर में आया है तो आपको 8 से 9 पेज में लिखना है, जिसमें 3 पेज में सिर्फ डायग्राम होने चाहिए, 1 पेज में एक डायग्राम बनाना है क्लियर। बाकी आपको थ्योरी लिखनी है 5 से 6 पेज में। इस तरीके से आपको एक लॉन्ग लिखना पड़ता है। फिर आपको आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन। कितने शॉर्ट आएंगे? करीबन आपको आएंगे 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर का एक होगा, और ये रीजनिंग के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। मतलब आजकल ना रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आने लगे। आपको वो स्टेटमेंट देंगे और पूछेंगे ये स्टेटमेंट ऐसी क्यों है, आज से सवाल पूछ रहे हैं। मैं आपको एक पेपर भी दिखाऊंगा। तो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो आपको अपनी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करनी है। याद रखना है रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन मेरे यूट्यूब चैनल पे अपर लिम लोअर लिम की रीजनिंग मिल जाएगी आपको। और आपको सारे रीजनिंग के टॉपिक चाहिए, अपर लिम लोअर लिम के, बायोकेमिस्ट्री के, फिजियोलॉजी के, तो आप मेरे ऐप पे जा सकते हैं। मेरे ऐप पे मैंने पूरी पीडीएफ बना के डाल दी है, तो आपको रीजनिंग के टॉपिक भी बन जाएंगे। फिर आपसे 5 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से आपको 5 में से 4 अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से 4 आपकी थ्योरी में से होंगे, जैसे क्यूबाइडल फोसा, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, और एक आपका एडकॉम का क्वेश्चन होगा। ठीक है, 5 मार्क्स के एक होंगे, जिसमें से 4 आपको करने हैं, तो 20 मार्क्स के अपने क्या हो गए, शॉर्ट हो गए। फिर एंड में आपसे आते हैं, एक बार और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 अटेम्प्ट करने हैं, 5 में से 7 नंबर का आएगा। तो आजकल ये पेपर का पैटर्न बहुत ही चल रहा है और ये बहुत ही शानदार पेपर का पैटर्न है। इससे आपके लिए क्लिनिकल, आपको लॉन्ग क्वेश्चन क्लिनिकल बेस पूछा जाएगा। ये जो आपको शॉर्ट पूछे जाएंगे ये अप्लाइड होंगे, मतलब ये भी क्लिनिकल होंगे। तो एक लॉन्ग आपको मिल गया क्लिनिकल बेस, रीजनिंग के टॉपिक आपसे पूछ लिए, क्लिनिकल एनाटॉमी आपसे पूछ ली, अलग से शॉर्ट नोट पूछ लिए और एमसीक्यू पूछ लिए। ये पेपर का पैटर्न ऐसा है ना कि अगर आप इसको पास करते हो तो आगे जाके जब आप डॉक्टर बनोगे तो आपको थ्योरी कैसे इस्तेमाल करनी है वो आप जान पाओगे। तो पेपर 1 पेपर 2 होगा, आपको दोनों पेपर 1 पेपर 2 100 मार्क्स के होंगे। आपको या तो दोनों पेपर 1 में 50-50 मार्क्स लाने, या एक में आप 60 ला सकते हो, एक में आप 40 ला सकते हो। इस तरीके से करके भी आप 100 नंबर ला सकते हो। ऐसे आप पास हो पाओगे। याद रखना मेन मुद्दा है पास होना। और पास होने के लिए मेरे जो कोर्सेज बनाए आपके लिए बेस्ट है, आप उन कोर्सेज से पढ़िए। आप मात्र एक महीने में आप अपना पूरा सिलेबस निपटा लोगे। अगर आप वीडियो 3 वीडियो एक दिन में देखोगे तो एक हफ्ते में सिलेबस आपको पूरा खत्म हो जाएगा। कैसे लॉन्ग में लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, सब मैंने आपको बताया है। ठीक है, पूरा मैंने आपको पेपर का पैटर्न जो है एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं मुद्दे की बात पे। सर आपने हमें बता दिया कैसे पढ़ना है, अब किस चीजों पे हम ध्यान दें। फॉर एग्जाम्पल एनाटॉमी पे अपन आ जाते हैं। अब एनाटॉमी में आपको ज्यादा से ज्यादा डायग्राम प्रैक्टिस करना है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेकियल प्लेक्सिस, अगर आपको ब्रेकियल प्लेक्सिस का डायग्राम आता है तो आप थ्योरी भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्यूबाइडल फोसा, अगर आपको क्यूबाइडल फोसा का डायग्राम आता है तो क्यूबाइडल फोसा का आप डेफिनेशन, बाउंड्री, कंटेंट भी लिख सकते हैं। आपको ज्यादा डायग्राम पे फोकस करना है। आपको आईएमपी टॉपिक की लिस्ट निकालनी है, सारे आईएमपी टॉपिक के डायग्राम एक बार प्रैक्टिस करना है और थ्योरी को रीड कर लेना है। ठीक है, अगर आपको डायग्राम अच्छे से आते हैं आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में थ्योरी ऑटोमेटिकली लिख पाओगे, एमसीक्यू ऑटोमेटिकली आप सॉल्व कर पाओगे। अब बात आ जाते हैं अपन फिजियोलॉजी में किसमें ध्यान रखना है। फिजियोलॉजी में आपको ध्यान रखना है फ्लो चार्ट में। जितने ज्यादा आपको फ्लो चार्ट होते हैं वो याद करो। फिजियोलॉजी में 2 चीज आती है, तो फ्लो चार्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल मैच्योरेशन, उसका पूरा फ्लो चार्ट आता है। मिल्क एजैकुलेशन रिफ्लेक्स, उसका पूरा फ्लो चार्ट बनाने को आता है। और एक आते हैं फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन, कि आप ब्लड का फंक्शन लिख दो, ब्लड प्लाज्मा का फंक्शन आप लिख दो, हाइपोथैलेमस का फंक्शन लिख दो। तो आपको सारे फंक्शन याद होने चाहिए और सारे फ्लो चार्ट याद होने चाहिए। फिर अपन आते हैं बायोकेमिस्ट्री पे। बायोकेमिस्ट्री में भी सेम आपको मेटाबॉलिज्म में फ्लो चार्ट पे ध्यान रखना है। अब 1 महीना अगर आपका बचा है तो आपको किसमें ध्यान देना चाहिए। इस पूरे 1 महीने को, अगर 1 महीने बाद आगे प्रीलिम है या यूनिवर्सिटी है, तो इस पूरे 1 महीने को आप डिवाइड कर दो 15-15 के 2 सेक्शन में। आपको शुरू के 15 दिन आपको एनाटॉमी का पेपर 1 और फिजियोलॉजी का पेपर 1 करना है। फिजियोलॉजी एनाटॉमी दोनों का पेपर 1 करना है शुरू के 15 दिन, अच्छे से उसको पढ़ना है। फिर बाकी के 10 दिन में आपको फिजियोलॉजी का पेपर 2, एनाटॉमी का पेपर 2 करना है। आराम से 10 दिन में दोनों हो जाएंगे। फिर बाकी बचे हुए 5 दिन जो है उसमें आपको बायोकेमिस्ट्री करना है।
बायोकेमिस्ट्री आप आराम से 5 दिन में कर सकते हो। मैंने एक कोर्स भी बनाया है, उसके जरिए भी आप कर सकते हो। बायोकेमिस्ट्री 7 डे उसका नाम है। सैंपल वीडियो यूट्यूब पे है। मेरे कोर्स आप मेरा ऐप डाउनलोड करके देखो, फ्री में सैंपल तो देखो पहले, उसके बाद एक चैप्टर भी कंप्लीट होगा तो आप वहां से भी देख सकते हो। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। फिजियोलॉजी को एनाटॉमी के साथ चलाओ, बायोकेमिस्ट्री को एंड में एक साथ कर लो, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री ऐसी है ना, अपन भूलने लगते हैं। अब आपके मन में एक और क्वेरी आ रही होगी, सर मैं आगे का तो पढ़ लेता हूँ, पीछे का भूलता जाता हूँ। तो बेटा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री ना रिवीजन मांगती है। आज मेरी एमबीबीएस कंप्लीट हो गई, मैं आप सबको पढ़ाता हूँ, बट आज भी मैं रिवाइज करते रहता हूँ चीजें, क्योंकि रिवीजन मांगती है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। तो अगर आप पीछे का भूलता जा रहे हो, आगे का आपको याद है, तो आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। आपको प्रॉपर टाइम टाइम रिवीजन करना है। अभी आप एक बार पहले पूरे सिलेबस को रीड मान लो, फर्स्ट रीड मान लो, फिर जब पेपर के बीच में गैप मिलते हैं ना, उनमें जब आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज रिवाइज होने लगेंगी। अगर 1 घंटे बाद ही पेपर है, आपको लग रहा है मैं सब कुछ भूल गया, तो ये नॉर्मल है, अपन को लगता है सब कुछ भूल गया। लेकिन जब अपन पेपर में लिखने लगते हैं तो सारी चीज याद हो आने लगती है, एड्रेनलिन का रश होता है, हाईली फोर्स हो जाता है इंसान। सो टेंशन मत लेना, फर्स्ट ईयर है, आसान है, एग्जाम है, ज्यादा टेंशन लेके मत देना। 5 साल में एमबीबीएस कंप्लीट करनी है, हम तो यही फोकस कर रहे हैं, यही सोच के आपको पढ़ना है। अगर एक एग्जाम में फेल भी हो जाओ तो सप्ली दे देना, लेकिन दिमाग में ज्यादा टेंशन मत लेना। जहां टेंशन ली वहीं पूरा खेल खत्म हो जाएगा मेरे भाई। और सप्ली की नौबत ही नहीं पड़ेगी। मैंने ऐसे कोर्सेज आपके लिए बना दिए, यूट्यूब पर फ्री में वीडियो भी डाल रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।